आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। निरंतर आप लोग जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। झांसी की रानी समाज पर ये आपका 9वां चैप्टर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो मैं आपके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ही जीवन परिचय लेकर आया हूँ इस बार। जो ये कावित्री हैं, बहुत ही प्रतिभावान कावित्री रही हैं। तो आइए इनके विषय में हम लोग कंप्लीट बिल्कुल वीडियो में जानेंगे। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, साहित्य में स्थान, भाषा शैली, सब कुछ। आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं इनके विषय में कि जो कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो निहालपुर गांव के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। कब? 1904 ईस्वी को। तो हिंदी साहित्य में वीर काव्य की कावित्री, ठीक है, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म इलाहाबाद के निहालपुर गांव के एक समृद्ध परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद हो गया होगा, निहालपुर गांव के एक समृद्ध यानी अच्छे संपन्न परिवार में 1904 ईस्वी में। और इनके पिताजी जो थे रामनाथ सिंह, ठीक है, रामनाथ सिंह सुशोभित। सुशोभित इनका कुछ उपनाम होगा, किसी ने दी होगी उपाधि। तो संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, काफ़ी इनका सम्मान था अपने क्षेत्र में। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कवित्री की, जो सुभद्रा जी की, तो वो इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से हुई थी। और 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह जो है वो खंडवा यानी मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया था। ठीक है, बहुत ही अल्पायु में उस समय हो जाते थे विवाह। तो 15 वर्ष की ही अल्पायु में इनका विवाह जो है कहाँ हो गया था? खंडवा यानी मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया था। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सुभद्रा जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सक्रिय रूप से जो है इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। और स्वतंत्रता के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और इन्हें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी से जो है साहित्यिक व राजनीतिक कार्यों में विशेष प्रोत्साहन प्राप्त था। ठीक है, उसी के फलस्वरूप जो है इनकी रचनाओं व राजनीतिक कार्यों में राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति का रंग भी व्यापक रूप से मुखरित होता है, यानी देखने को मिलता है। और वीर जो काव्य की इस कावित्री की सन करीब 1948 के आसपास, आसपास क्या, एग्जैक्ट 1948 में ही उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक मोटर दुर्घटना हो गई थी, उसमें इनकी अकाल मृत्यु हो गई, बहुत ही अल्पायु में। ठीक है, 44 वर्ष की ही थी मात्र उस समय। और इन्होंने जो है अपना शरीर और अपनी आत्मा छोड़ दी। इसके बाद हम लोग इनके साहित्यिक परिचय की अगर बात करें तो इस अल्पायु में पहले शॉर्टकट में अगर देख लें तो नाम तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपको याद ही रहेगा। जन्म वर्ष 1904 और जन्म स्थान इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश। और निधन वर्ष 1948 में है, यानी देश स्वतंत्र होने की ही बात है ये। और इनके पिता का जन्म जो था वो रामनाथ सिंह, और शिक्षा जो थी वो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा। और देश सेवा में लग जाने के कारण जो है शिक्षा इनकी अधूरी रह गई थी। और कृतियों की बात करें तो मुकुलती धारा, बिखरे मोती और ये सब इनकी और भी अन्य हैं। और उपलब्धियों में जो है मुकुल काव्य संग्रह पर जो है इन्होंने सिक्सरिया पुरस्कार भी प्राप्त किया था। तो इनका संक्षिप्त परिचय है ये। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की और कुछ कृतियों की। तो साहित्यिक परिचय में अगर बात करें तो सुभद्रा जी का जो साहित्य था वो ओज और शौर्य के गुणों से और वीर रस से भरा हुआ था। इनके द्वारा रचा गया साहित्य भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह अविस्मरणीय व अद्वितीय ही है। ठीक है, उन्होंने अपनी वीरता एवं ओजस्वितापूर्ण जो काव्य से अनेकों भारतीयों और युवक और युवतियों को जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने का व देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बहुत प्रेरित किया है। उनकी इतनी अच्छी कविताएं हुआ करती थी, प्रेरणादायक, कि जो युवा युवती उनकी कविताओं को पढ़ता था तो वो देश के प्रति समर्पित होने का भाव अपने आप जागृत हो जाता था। तो इन्होंने जो है युवा और युवतियों को जो है सक्रिय होने का, देश के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भी बहुत प्रेरित किया है। और इनके द्वारा रचित जो झांसी की रानी व वीरों का कैसा हो बसंत, जन प्रेरणा स्रोत से युक्त अमर कविताएं हैं ये सब, जिन्होंने पढ़कर तत्काल ही हृदय में ओजस्विता के भाव जो है संचारित होने लगते हैं। और इनके द्वारा रचित ओज, शौर्य व आत्म बलिदान के जो गुण से युक्त रचनाएं हिंदी साहित्य की इतनी अच्छी और
अमूल्य उपलब्धियां हैं कि जिन्हें हिंदी साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के अतिरिक्त भी कुछ वात्सल्य और श्रृंगार भावों के रचनाएं भी रची हैं। इन्हें मुकुल काव्य संग्रह पर सेक्सरिया पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, ये आपको मैं संक्षिप्त वाले में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कुछ अन्य कृतियों की बात कर लें तो काव्य संग्रह में इनका मुकुल और त्रिधारा जो है इनका काव्य संग्रह है। और कहानी में बात करें तो सीधे साधे चित्र और बिखरे मोती तथा उन्मादिनी, ये इनके जो है कुछ मुख्य रचनाएं थीं, कृतियाँ थीं। इसके बाद अगर हम लोग अब बात करें इनके भाषा शैली की, तो जो सुभद्रा जी की भाषा थी वो काफ़ी सरल खड़ी बोली ही थी, जिसमें तत्सम शब्दों की जो है प्रधानता थी। भाषा सरल थी, सुबोध भी थी, इसके साथ साथ खड़ी बोली और तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग था। इनकी रचनाओं में जो है ओज और प्रसाद और माधुर्य गुणों की भली भांति झलक देखने को मिलती है, यानी प्रयोग उन्होंने खूब अच्छे से किया है। इसके बाद काव्य में प्रयुक्त लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियाँ भी इनको देखने को मिलती हैं और कविता के अर्थ को गहराई एवं व्यापकता प्रदान करती हैं। कौन सी चीज़ें? काव्य में प्रयुक्त जो है लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है जो तुकबंदी और जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है तो वो कविता के अर्थ को है जो गहराई प्रदान करती हैं और व्यापकता भी प्रदान करती हैं। अलंकारों व मुक्त शैली का प्रयोग काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है। वीर काव्य की ये तो सभी हर रचना में ही होता है, तो इनकी जो है अलंकार वह जो मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली में थोड़ा छंद और इस तरीके की चीज़ें अलग होती है। दूसरा, एक खास विषय पर बंद कर नहीं लिखा जाता, अलग अलग किसी भी विषय पर लिख दिया जाता है जो प्रेरणादायक हो। वीर काव्य की रचनाओं में वीर रस व ओजपूर्ण शैली का भी इनका प्रयोग बहुत हुआ है, जो इनकी रचनाओं में अच्छे से देखने को मिलता है। और इनकी शैली जो शैली रही है वो बहुत ही सरल, सुबोध और वीरता से भरी रही है, ठीक है। तो इसके बाद साहित्य में स्थान की बात अगर करें तो सुभद्रा जी की जो कविताओं में एक अच्छी वीरांगना के रूप में इन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है, तो इससे इनको जो है एक वीरांगना का ही पहचान मिली है साहित्य क्षेत्र में। और इन्होंने जो है भारतीय युवक युवतियों को अपनी कृतियों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने की भी खूब प्रेरणा दी है। और उनकी झांसी की रानी शीर्षक कविता सर्वाधिक लोकप्रिय है। उससे उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वह कई बड़े बड़े महाकाव्यों को भी प्राप्त ना हो सकी है, जबकि इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने महाकाव्य रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत महाकाव्य भी लिखे हैं, फिर भी उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो इनको झांसी की रानी वाली कविता से मिली है, ठीक है। अपनी रचनाओं द्वारा इन्होंने जो है महिलाओं के समक्ष जो है नारी के निर्भीक रूप को जरूर प्रदर्शित किया है और जो नारी समाज के लिए अमूल्य निधि है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट होता है। अब आगे आपको मैं नेक्स्ट